हमें सदगुरु महाराज ने लाके पिलाई, इसी से 84 का रोग दूर होगा। कहते हैं कि कोई एक राजा था, दृष्टांत है। अब राजा ने एक बकरा पाल रखा था। ये बात अलग है, कोई राजा बकरा नहीं पालेगा, मगर हमारे कथा का राजा पालता है, समझने के लिए। अब राजा ने एक बकरा पाल रखा था। बकरे की एक आदत है, बकरा हो या बकरी, उसको आप दिन भर कितना भी खिला पिला के लाओ, अगर सामने हरा हरा पत्ता दिखेगा तो वो मुंह मारेगा। महाराज ने कहा भी है, जूत्या बैल की वाड़े लागा, जूत्या बैल की जुवाड़े लागा, सुध गेल संभावे बैल जुआड़े लागो। ये तो हमारे रोज के व्यवहार के, हम जानते हैं इस बात को, देखते हैं, मगर उसमें भी ज्ञान है, ये महाराज बता रहे हैं। बैल को हम घास बास खिला के पेट भर खिलाते हैं, तृप्त कर देते हैं, और जुआड़े नाम जू बैलगाड़ी को जोतते हैं और उसको बैलगाड़ी पे घर पे आते हैं। अब ऐसे में रास्ते में अगर कहीं घास पड़ा है तो बैलों की आदत है, वो तो तृप्त है मगर आदत से लाचार है, और वो मुंह मारेगा नीचे खाने के लिए। वो तो जूता हुआ है, बंधन में है, फिर भी कोशिश करेगा कि इसमें भी लेके चलो, इसको भी खा लो। मन ऐसा ही है, मन को आप कितना भी बांध के रखो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। एकमात्र उपाय है ध्यान। बिना ध्यान के मन को पकड़ना असंभव है, नामुमकिन है। मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जेवो नगरा जावे रे। अब जो अज्ञानी वो कहेगा कि भाई इतना इसको खिलाया पिलाया फिर भी ये मुंह मार रहा है। अरे भाई उसकी आदत है, वो तो सदा अतृप्त है। ये चेतन मन ही जन्म लेता है और शरीर मरता है, हमारी न मृत्यु होती है, हम तो जैसे के वैसे ही है। ये कर्म के चक्कर में, ये 84 के रोग में हम बंधे हैं। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। जीव जब तक सदगुरु के शरण में नहीं आएगा उसका कल्याण नहीं होगा। अब सदगुरु के शरण में आ गए और वो औषध भी हम ले रहे हैं, वो दवाई बरोबर पी रही है तो दवाई का असर दिखेगा। हम दवाई पी रहे हैं
इसका प्रमाण दिखेगा। क्या प्रमाण दिखता है? अनंत बाजा बाजन लागा अनंत उगा सूर। देखो, आनंद के साथ ये दो बातें और आनी चाहिए। जब हम उस देश में है, ये प्रमाणित करती है स्वतः कि वहां अनंत बाजे हैं। जब देश में जाते हैं तो रास्ते में 10 प्रकार के बाजे बजते हैं। निर्गुण बोध में इसका प्रमाण आया है। डफ, जंतर, बांसुरी, मृदंग, ये सारे बाजे सुनाई देते हैं अंदर। हालांकि ये उस देश के नहीं है, मगर ये लगने चाहिए। ये प्रमाणित होता है कि हम उस देश से जा रहे हैं, हमारा रास्ता सही है। ये अनंत बाजे सुनाई पड़ते हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं, अनंत, जिसका अंत नहीं। अनंत उगा सूर। सूर नाम सूरज, सूर्य। अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। ये आत्मा की शोभा है। ये उस परम पद में पहुंचने का ये प्रमाण है। महाराज ने बदाम में कहा भी है, अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जो बा, सुरत निरत सैया चाली है जो बा, अड़ा पीगड़ा सुखमण नारी, अड़ा पीगड़ा सुखमण नारी, हाय वारा रूप जये वारा रूप निहारत हारिये, मारा बुरा धीरा देश चाले सैया मारे, मारा सुकारा सादर मारा जीवारा कारण सायब वासे, मारा बुरा धीरा देश चालोए सैया मारे। ये है वास्तव भेद जो हमें आगे पीछे होना चाहिए। एक कवि की कल्पना नहीं है और ये कोई बाहर से इधर उधर लाया हुआ ज्ञान नहीं है। ये तर्क ज्ञान नहीं है, ये सत्य ज्ञान है। और जब शब्द की चोट लगती है हृदय में तो मन अंदर में डरने लगता है। गुरु महाराज के वचनों में यह पावर है। ये एक लड़का इधर उधर से बहुत पढ़ाई करके आया और अपनी मां को कहने लगा, मैं अनहोनी को होनी कर सकता हूं। मां ने कहा, बेटा तू ऐसा क्या पढ़ के आया कि जो अनहोनी को होनी करता है? जरा मैं भी तो देखूं कैसे करता है। तर्कवादी ऐसे ही रहेंगे। माता बना रही थी लड्डू, अब उसने बेटे के लिए 2 लड्डू एक प्लेट में दे दिए, ये लड्डू खाओ। अब लड्डू को देख के ही ये लड़के को लगा कि चलो इसी से माता को समझा दे। कहा कि माता जी देखो ये लड्डू कितने हैं।
माता कहने लगी 2। अब आप 2 कह रहे हो, मैं इसको 3 बना देता हूं। यही माता ने कहा बनाओ, कैसे बनाते हो, गिनो माता तुम। माता ने कहा 1, हाँ बराबर, 2, 2 कहती, 2 और 1 3, ये देखो ये 3 हो गए। अब इधर से गिना 1 2, देखो कहीं से भी गिनो माता 2 और 1 3 ही होते हैं। ऐसे अपनी माता को वो इस तरह से तर्क ज्ञान के आधार से समझाने का प्रयास कर रहा था। पिताजी बाजू में बैठे थे। पिताजी ने कहा अपनी पति को, भाग्यवान, वो लड़का बराबर कह रहा है, तू बेअक्ल समझ नहीं रही है। प्लेट में 3 ही लड्डू है, कब से तुझे समझा रहा है, अगर नहीं समझती हो तो मैं समझा के देता हूं। बेटा खुश हो गया, पिताजी कम से कम मेरी तरफ तो है। पिताजी ने कहा बेटा जरा एक काम करो, प्लेट मेरे तरफ लाओ। और लिया। पिताजी ने हाथ में 1 लाडू उठाया, 1 खा लिया। अब माता को कहा बेटा तुम्हारी माता को 1 लड्डू दो। माता ने खा लिया 2। अब ये तीसरा लाडू बेटा तुम खाओ। अब तीसरा है नहीं, क्या खाएगा। तर्कों का ज्ञान ऐसा ही है, होना जाना कुछ नहीं है। तो ये हमारा वास्तव ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। प्रमाण चल रहा था राजा का। राजा ने पाल रखा था बकरा, और उसमें हमने महाराज के हरदस का एक चरण कह दिया कि जूता बेल गुवाड़े लागो शुद्ध गेल संभावे, और मूर्ख कहे चरे क्यों चारों जेवे नगरा जावे। तो मन की स्थिति महाराज ने बताई, और मन की स्थिति पर ही ये दृष्टांत है। तो राजा अपने बकरे से त्रस्त हो गए थे, क्योंकि कितना भी उसको पत्ते खिला के लाओ, जब घर पे लाके बांधते थे तो वो ताजे ताजे पत्ते पर देखता ही था, और उसको खाने के लिए दिए तो खाता भी था। राजा को लगा कि ये तृप्त क्यों नहीं होता, इसको तृप्त करने का उपाय ढूंढना चाहिए। ढिंडोरा पिटवाया नगर में, जो कोई राजा के बकरे को तृप्त करेगा उसको इनाम मिलेगा 1000 रुपए। अब 1000 रुपए के लालच में सबको लगा एक काम तो बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा खिला देंगे। सबने कोशिश करी, इनाम मिलना तो दूर, राजा की डांट फटकार खा के वापस चले गए। अब किसी घर पे एक संत भी वहां ठहरे थे, और संतों के कान पे ये सारी वार्ता चल ही रही थी। एक दिन संतों ने विचार किया कि चलो कोशिश करते हैं। राजा के दरबार में गया। राजा ने कहा महाराज आप क्यों इस पचड़े में पड़ते हो, 1000 रुपये मैं ऐसे आपको दे देता हूं। संत ने कहा बात पैसे की नहीं है, बात आपने जो ढिंडोरा पिटवाया है उस बकरे को तृप्त करने की बात है। दूसरी बात, मेरे वाला दूसरा कोई इसको तृप्त कर ही नहीं सकता। इस बकरे को तृप्त करना हो तो मैं ही कर सकता हूं, और कोई कर नहीं सकता। आपने देख लिया, सब थक गए, सब हार गए। मुझे कोई 1000 रुपए की लालच नहीं है। ठीक है करके राजा ने बकरे उस साधु के हाथ दे दिया। अब उसने किया क्या, उसने भी वही किया जो और नहीं किया। दिन भर उसको खिलाया पिलाया, अच्छे अच्छे पत्ते, और फिर देखा तो वो राजा ने जो कहा वो कर रहा था। वो थोड़े से पत्ते दिखे कि उस पे मुंह मारता था। चलो बेटा कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। अब दूसरे दिन दिन भर उसको भूखा रखा, एक भी पत्ता नहीं खिलाया, और हाथ में पत्ता लिए, एक डंडा हाथ में लिया और ऐसे पत्ता उसके सामने करा। अब वो तो भूखा,
तृप्त होने पर ही वो दौड़ता था, तो भूखा तो दौड़ेगा ही। बकरा भागने की कोशिश करके उसके हाथ से छूटना चाहता था, तो बीच में डंडा लाता था। अब उसकी तरफ देखे तो डंडे से पीटे, देखो तो डंडे से पीटे। बकरा इतना डर गया, मार खाके कि अब वो उसके तरफ देखे ही नहीं। थोड़ी सी नजर भी, खाने की बात तो दूर है, नजर भी दौड़ाई तो इस पर डंडा पड़ा। अब मार खाने से अच्छा भूखा रहना ठीक है। अब आखिरी ट्रेनिंग उसको शुरू हो गई। उसके सामने से वो पत्ता लाता था तो बकरा इधर इधर देखता था। वो सामने लाया तो बकरा अपनी नजर चुराए, गलती से देख लिया तो और मार पड़ेगी। अब जाके राजा को कहा कि अब तुम्हारा बकरा तृप्त है, चाहो तो देख लो आजमा के। राजा ने देखा तृप्त है, ये तो बड़ा दुबला पुतला होगा, एक ही दिन में मरेला सा हो गया, और ये कहाँ तृप्त है। चलो कह रहे हैं तो देखते हैं। अब वो रोज की आदत के जैसे पत्ते वहां बंधे हुए थे, तो बकरा साधु की तरफ देख रहा था, वो कहाँ है, उसका डंडा कहाँ है। अब साधु डंडा वहीं बैठे थे, देखना ही छोड़ दिया। अब राजा ने बहुत कोशिश करी, बकरा देखे ही नहीं। राजा ने कहा सचमुच आपने मेरे बकरे को तृप्त किया है, मगर किया क्या ये तो बताओ, और किसी से नहीं जमा, तुमने कैसे किया। तो उसने सब बता दिया। तो राजा भीतर है, बकरा भीतर है। भीतर के राजा को पहचानो, भीतर के बकरे कौन है ये पहचानो। ये परमात्मा राजा है और ये मन हमारा बकरा है, और ये 5 विषय उसके आहार है। तो इसके लिए चाहिए लाठी। लाठी है संयम की। संसार में रहना है तो संयम रखना पड़ेगा। संयम से रहकर अगर भक्ति करोगे तो धीरे धीरे वो बकरे के जैसा ये मन भी विषयों से परावृत्त होगा। संयम रखना पड़ेगा। भजन से तो होता ही होता है, मगर साथ में ये भी बातें हमको करना पड़ेगा। तो ये दवाई हमारे गुरु महाराज के ज्ञान में ही हमें मिलते हैं। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सुर। उस देश की शोभा कैसे है तो महाराज कहते हैं कि अनंत भाण अविनाशी शोभा। उस अविनाशी परमात्मा की शोभा अनंत कोटि का सूर्य का प्रकाश वहां दिखाई देता है। ये कोई ज्ञान रूपी प्रकाश की बात नहीं हो रही है। वहां पे उजाला है, वो भी अनंत कोटि सूर्य का, वो भी बाहर जैसे देखते हैं वैसा भीतर दिखाई देता है। केवल फर्क इतना है कि बाहर के उजाले में जलन है, गर्मी है, जीव त्रस्त होता है। भीतर के उजाले में आनंद है। आनंद के साथ ये अनंत ध्वनिया भी है और ये करोड़ों अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश भी है। अनंत भान अविनाशी शोभा। किसकी शोभा? सदगुरु के देश की शोभा। उस देश की शोभा जिसे हम अमरलोक कहते हैं, आनंद पद कहते हैं, सत्स्वरूप कहते हैं, परम पद कहते हैं। सूरत निरत सैया चाली है जोबा। जोबा किसको कहते हैं? जब हमारे घर में बेटी का ब्याह रहता है और दूल्हा जब आता है तो हम सब लोग उनको लाने के लिए सामने जाते हैं। इसको कहते हैं जोबा। आत्मा के उस दिव्य प्रकाश को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सुरती नृत्य दोनों जाती है। सुरती नृत्य ही जाएगी और नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा वहां। सूरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिंगड़ा सुकमण नारी।
ये नाड़ी के लिए कहा, ईड़ा पिंगला सुक्मणा तीनों नाड़ियां। हाय वारा रूपति, किसका? उस दिव्य प्रकाश का। उसका रूप निहारते 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 हार जाती है, थक जाती है, आगे उसकी पहुंच नहीं है। कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि ईड़ा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुषमना नारी। ये ईड़ा पिंगला सुक्मणा सारा खेल इसका 10वें द्वार तक ही है। आगे न नाड़ी जाती है, न श्वासा जाती है, न मन जाता है। मन बुद्ध चित पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाए। अरे वाबारी सुखराम कहे, कहूं कुण खोले आए। रहस्य तो ये ज्ञान में है, इसको क्लियर करना पड़ेगा और अनुभव से ये क्लियर होगा। कोई अनुभव ही ये सारे रहस्य को खोलेगा। परम प्रस्ताव में बहुत अच्छी बात आई है। हम जोड़ने का, कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास करेंगे, आपके सामने खुला करने की कोशिश करेंगे। आप भी इन सारी बातों को जानते हो, आपका भी अनुभव गहरा अनुभव है। उसमें कहा है महाराज ने, सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म इधर से, सो सायब का बंदा। सोचो, हम मालिक के बंदे हैं, मालिक के चाकर है। बंदे नाम चाकर, मालिक की सेवा कर रहे, उसको याद कर रहे, उसका सुमिरन कर रहे। तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? जैसे सूरज झिला मिल सूरज दिखे, सूरज के प्रकाश से सूरज को देखा जाता है। चंद्र झिला मिल चंदा, चंद्र के प्रकाश से ही चंद्र को देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही दर से, वो दिव्य प्रकाश को हम इस आंख से नहीं देख सकते हैं, न कोई सूरज से देख सकते हैं। वो तो सूरज उसमें जाके मिल जाती है, फिर वो दिव्य दृष्टि खिलती है, फिर वो आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देखा जाता है। और वो प्रकाश है अनंत कोटि सूर्य का। आरती में तो गाते हैं हम, कोटक भाण हुआ उजियारा। जैसी स्थिति बनी वैसा ज्ञान हुआ, दिल ही में साहिब दीदारा। वो साहिब बाहर नहीं है, वो भी हमारे अंदर है, और ये उसकी शोभा है। मैं बार बार आत्मा परमात्मा दोनों को एक कह के आपको कह रहा हूं, क्योंकि जो बाहर है वो भीतर है। बाहर का परमात्मा, उसका अंश भीतर बैठा है। बाहर 5 तत्व है, भीतर 5 तत्व है। बाहर में काल है तो भीतर मन रूपी काल है। सारा खेल हमको इस शरीर में ही देखना है। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। मैं मेरा सुमिरन करूं, बड़ी अटपटी बात है। कबीर की वाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए। संतों की वाणी झटपट लगने में नहीं आती है। ये सब तरह से हमने ने शिष्य बना के सदगुरु के शरण में जाओ, उनकी आज्ञा में रहो, भजन करो, एक एक स्थान को पार करो। जब सब कुछ होने के बाद फिर प्रमाण क्या आया? इसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। ये अद्भुत ज्ञान महाराज ने दिया है। जो अद्भुत चीज उन्होंने लखी, अद्भुत इसलिए कहा है कि जिसको ढूंढने के लिए इतना सब कुछ किया, वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूं। तब जाके समझ में आया कि जिसकी खोज में मैं था वो मैं था। यानी हमें हमारी आत्मा को, हमारे स्वरूप को ही जानना है, उसी में मिलना है।
और ये उसी की शोभा है। भीतर आत्मा में मिल गए तो बाहर परमात्मा में मिल गए। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया मुक्त कहां से हो। कैसे होगी मुक्ति? ये भ्रम है और कर्म के कारण हम उस दिव्य परमात्मा को जो हमारे भीतर आत्मा के स्वरूप में है उसको जब तक नहीं लखेंगे मुक्त नहीं होंगे, मोक्ष नहीं होगा, बंधन से नहीं छूटेंगे। अनंत इंद्र बरसन लागा नदिया चाली पूर। बाहर की नदियां को बाढ़ आते हुए सबने देखा, मगर भीतर की नदियां कौन सी है? भीतर की नदियां हैं नाड़ियां। अब इसमें कौन सा जल बह रहा है? क्योंकि इसमें भी बाढ़ आ रही है, भर भर के जल जा रहा है। ये जल आता कहां से है? ये जल हमारे भीतर ही है। कई तरह से महाराज ने इस ज्ञान को, भेद को समझाया है। गरजेगी गन धरन धूजणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे राम जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली चमके गेले, नदिया चाली चमके गेले। सुरत सबद संग किया, जोगिया गीगन मंडल घर किया। हो जोगिया गीगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर। महावीर सपिया, जोगिया गीगन मंडल घर किया। हो जोगिया गीगन मंडल घर किया। नदिया चाली पिछम के गेले, गरजे गीगन धरन धूजनी, जल बिन पवन रस पिया। अब ये नदिया में पानी कहां से आता है इसको समझेंगे। फिर समय भी हो गया है, सत्संग को विराम भी देना है। तो जो सांस उसास में हम राम राम भजन करते हैं, इससे होता क्या है? जो वायु है, ये वायु से ये पेट फूलता है, पेट भर जाता है। कैसे पिचम का रास्ता खुलता है, कैसे नाड़ियों के द्वारा ये पवन बहता है, ये आपको बता रहा हूं। पेट जब फूलता है और हम तो वो ले ही रहे, सांसों सांस में राम राम चल ही रहा है, फिर पेट में जो वायु है ये पेट से नीचे जाने लगेगा, उसको कहा है अमौ। अब पेट में अधिक वायु नहीं समाएगी, फिर वायु को तो कहीं ना कहीं जाना ही है, तो वो अमौ होके बंकनाल में ऊपर चढ़ती है। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिस वायु, ये वायु बंकनाल के द्वारा पिचम के रास्ते से ऊपर जाती है। अच्छा, ये वायु में ही हम हैं, हमारा प्राण ये वायु में ही है, इसीलिए तो भजन करना पड़ता है, इसीलिए तो सारे कमलों का छेदन करना पड़ता है। अब ये बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं। शरीर के अंदर ये विशेष नाड़ी है सुषुम्ना,
जो सीधे 10वें द्वार तक गई है। मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के अंदर से मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक गई। अब ये सुषुम्ना को खोला है, यही पश्चिम का मार्ग है। पश्चिम का मार्ग और कुछ नहीं, सुषुम्ना के रास्ते से प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर चढ़ाओ, यानी भजन करो। भजन से ये सब हो रहा है। इसकी व्याख्या डिटेल में केवल आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता रहता हूं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी से शरीर की सभी नाड़ियां मिली हुई है, कनेक्टेड है। जब सुषुम्ना में ये पवन भर भर के ऊपर चढ़ रहा है तो सारे शरीर में रोम रोम में उसका आनंद आता है, क्योंकि ये सब नाड़ियां एक में एक को मिली हुई है। इसमें कुछ बड़ी है तो कुछ सूक्ष्म है तो कुछ अति सूक्ष्म है, और सभी नाड़ियां सुषुम्ना से कनेक्ट है। इसलिए ये नदियां में बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है जब हम भजन करते हैं। जितना तेजी से भजन करोगे उतनी तेजी से बाढ़ आएगी और उतना आनंद आएगा। तो इस प्रकार समय अभाव में विषय को पूरा नहीं करेंगे, यहीं पर विश्राम करेंगे। राम राम सा।